कथाएं हैं, इसको कथा कहेंगे, और आज़ादी की अमृत गाथा है। ये अमृत है, ये अमृत है, ये हमारे अंदर अगर ये जा रहा है, हमारे मन मस्तिष्क में अगर बैठ रहा है। बहादुर शाह जफर, आप जानते हैं कि बहादुर शाह जफर को इस देश ने घोषित कर दिया था कि उनके नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाएगी, और उन्होंने स्वीकार किया था। अपनी काफ़ी उम्र हो गई थी। बहादुर शाह जफर की आज जन्मदिन है। बहादुर शाह जफर इस उम्र में अंग्रेज़ों से लोहा लिया उन्होंने। बहुत अच्छी शेर व शायरी भी करते थे। अबू जफ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफ़र ये नाम था। 7 नवंबर को रंगून में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी जन्मदिन पर हम लोग चर्चा करते हैं आज़ादी की अमृत गाथा 21वें अंक में। 24 अक्टूबर 1775 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र की विलादत हुई थी, जन्म हुआ था। और आपका पूरा नाम अबू जफ़र सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह है। आपके वालिद का नाम अकबर शाह द्वितीय और वालिदा का नाम लीला बानो बेगम है। बहादुर शाह जफ़र मुगल सल्तनत के आखिरी यानी कि 21वें और दौरे जवाल के 14वें मुगल बादशाह थे, और जिन्होंने तख्ते दिल्ली पर 20 साल हुकूमत की। हालांकि हुकूमत सिर्फ कहने मात्र को थी, क्योंकि वर्चस्व तो फिरंगियों का ही था। और बहादुर शाह जफ़र की क़यादत में क्रांतिकारी और हिंदू राजाओं ने फरंग के खिलाफ 1857 में जंग की थी, जिसे तारीख में 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये सफल न हो सके। शुरुआत में सफलता तो मिली, मगर बाद में इस क्रांति को दबा दिया गया और बहादुर शाह जफ़र को निर्वासित कर रंगून की जेल में भेज दिया गया। वहां ये क्या लिखते हैं कि ए वाय इनकलाब जमाने के जोर से दिल्ली जफ़र के हाथ से पल में निकल गई। जब बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो बाद में एक मेजर हडसन ने शायराना अंदाज में बहादुर शाह जफ़र पर तंज कसते हुए कहा था, दमे दमे में दम नहीं, दमे दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफरा ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। पलटवार करते हुए बहादुर शाह जफ़र ने कहा, मेजर हडसन को यह जवाब दिया, हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, हिंदियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो इस तरह से पलटवार किया। 1862 ईस्वी में रंगून में 87 साल की उम्र में बहादुर शाह जफ़र की वफ़ात हो गई, निधन हो गया। कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, कितना है बदनसीब जफ़र दफन के लिए, 2 गज जमीन भी न मिली कुए यार में। ये श्रद्धांजलि देते हुए कोटि कोटि नमन है बहादुर शाह जफ़र को। हम लोग इन सब लोगों को याद करेंगे, और आरजेएस फैमिली में बहुत सारे देशभक्त जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों के जो सकारात्मक कार्य हैं और जो प्रयास हैं, उसको हम लोग बार बार 21 ग्रुप हैं आरजेएस के, 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं। तो लगातार एक चरहवेती एक सिलसिला जो है देश में 6.5 साल पहले से शुरू हो गया। ये 7वें साल में सकारात्मक भारत आंदोलन पहुंच चुका है, और ये चरहवेती चलते रहो। और उसी के अंतर्गत ये फेसबुक लाइव का भी सिलसिला आप समझते हैं कि लगभग 150 फेसबुक लाइव हो चुके हैं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।